तो लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था आई गेस। तो आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये क्लास 9 में ऑलरेडी तुम लोगों को एज ए थ्योरम मिला है, हाँ या ना? याद है कुछ मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 का? हाँ। बस उसी को इस बार हम लोग यूजिंग बीपीटी प्रूफ करेगा। तो चेक करो नंबर 7 क्या बोला। अपना अपना बुक खोल लो, क्या बोला देखो। यूजिंग थ्योरम 6.1 ऑब्वियसली एग्जाम में ये चीज नहीं बोलेगा। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी डी, एक साइड का मिड पॉइंट मान लो ये डी है, इस मिड पॉइंट से एक लाइन बनाया है और ये लाइन क्या पैरेलल टू थर्ड साइड है, थर्ड साइड यानी कि बीसी से पैरेलल है। मान लो ये बचा हुआ साइड को ई में टकराता है, ई में इंटरसेक्ट करता है, तो हमको प्रूफ करना है ई भी मेरा मिड पॉइंट होगा। मतलब अगर मेरा डी मिड पॉइंट है और ये दो पैरेलल है, मतलब ई भी मिड पॉइंट होगा। कोई डाउट? ठीक है। हाँ। तो देखो लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, वैसे नहीं तो लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट क्या दिया हुआ डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दिया हुआ। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दैट इज ए ई इक्वल टू ई सी, हमको यही प्रूफ करना है। देख लो, कोई डाउट है? उतार भी लो साथ साथ और देखो कोई डाउट है क्या। डाउट है तो इमीडिएटली बोलना। क्वेश्चन में वही बोला है कि एक मिड पॉइंट से पास किया पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट में तोड़ता है, तो हमको यही प्रूफ करना है कि ई मिड पॉइंट है। कोई डाउट? भैया एक बार फिर से समझा दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइन है जो एक मिड पॉइंट से पास करता है, जब मिड पॉइंट से पास कर रहा है ये लाइन इस थर्ड साइड से पैरेलल है। तो देखो डी मेरा मिड पॉइंट और देखो थर्ड साइड से पैरेलल। कोई डाउट? नहीं। अब बोला ये लाइन बाइसेक्ट द बचा हुआ साइड। अब बचा हुआ साइड कौन है? एसी है या नहीं? तो इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब क्या? दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना, यानी कि मिड पॉइंट। कोई डाउट? तो हमको वही दिखाना है जो बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है भैया। देखो प्रूफ। सीन्स डीई पैरेलल टू बीसी। अच्छा एक और चीज है, यहाँ लिख दें, हियर एडी इक्वल टू बीडी है नहीं? कोई डाउट? क्या एडी इक्वल टू बीडी है? कोई बता सकेगा क्यों है? कौन बता सकेगा एडी इक्वल टू बीडी क्यों है? क्योंकि डी उसका मिड पॉइंट है बी का। सिंस डी इज द मिड पॉइंट। नाउ ऑल्सो डीई पैरेलल टू बीसी है, तो हम यहाँ बीपीटी लगा सकता है। बाय बीपीटी क्या बोलेगा? एडी बाय बीडी इक्वल टू एई बाय ईसी। कोई डाउट? ठीक है, बट क्या ये एडी और बीडी कट जाएगा? कटेगा हाँ। क्योंकि दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम वन खत्म। कट गया मतलब क्या? वन बचा। तो वन बचा मतलब इधर जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? ए इक्वल टू ईसी नहीं होगा? आ तो क्या देखो, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। एक बार चेक करो, कुछ नहीं था, देखो दो लाइन का आंसर है। हो गया, बीपीटी इस्तेमाल किया और आ गया।
इस थ्योरम को बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अब नंबर 8 क्या है, इसका उल्टा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि क्लास 9 में मिला हुआ ऑलरेडी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, देखो नंबर 8, सेम कहानी। इसमें बोला है ये एक लाइन दोनों का मिड पॉइंट से पास करता है, मतलब डी भी मेरा मिड पॉइंट है और ई भी क्या है, मेरा मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में वही बोला है, देखो द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, यानी कि दो साइड का मिड पॉइंट से पास करो तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू थर्ड साइड होगा। यानी कि हमको क्या दिखाना है, कि डीई पैरेलल टू बीसी है। क्वेश्चन में गिवन है जो डी और ई मिड पॉइंट है और हमको दिखाना है डीई पैरेलल टू बीसी है। कोई डाउट? क्लियर? ओके, सर और एक बार बोलिए ना। फिर से बोलता है, क्वेश्चन में बोला है कि ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन पास करो। ये लो, दो साइड ए बी और ए सी ले लिया और दोनों में मिड पॉइंट बनाया हम डी और ई। तो दोनों मिड पॉइंट से एक लाइन बनाना है। देखो हम डी ई बनाया, तो हमको ये बताना है कि अगर दो मिड पॉइंट से लाइन पास होता है दैट मीन्स ये लाइन इस थर्ड साइड यानी कि बीसी से पैरेलल है। ठीक है, हाँ। पहला वाला में क्या था, एक मिड पॉइंट और पैरेलल था तो दूसरा भी मिड पॉइंट हो गया। कन्वर्स में क्या है, कि दोनों मिड पॉइंट है इसलिए पैरेलल है। गुड आउट। तो लेट डी एंड नहीं। ई बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, क्या होगा, सच दैट ए डी इक्वल टू बी डी एंड ए ई इक्वल टू सी। कोई डाउट? कंबाइन करके इक्वेशन 1 चेक करो, ए डी और बी डी इक्वल होगा, ए ई और सी इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे टू प्रूफ लिखना जरूरी है। टू प्रूफ क्यों जरूरी है बताता है, क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली जैसे यहाँ पे बोला बी सी पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल क्यू आर, यहाँ पे क्या डायरेक्टली दिया है, क्या यहाँ पे वैसे बोला 7 और 8 में आया ना? नहीं। तो 2 मार्क का होता है और सिंस ये डायरेक्टली दिया हुआ है तो तुम नहीं लिखने सिर्फ चलता है। पर 7 8 में वैसे नहीं दिया, क्यों, क्योंकि 7 और 8 में तुम खुद अपना तरफ से नेमिंग दिया ए बी सी। 7 और 8 में नेमिंग तुम खुद दिया है, तो यहाँ पे टू प्रूफ क्या करने दिया है, तुमको वो लिखना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन बोला पैरेलल टू थर्ड साइड। तो कौन पैरेलल है हमको पता नहीं बिकॉज नेमिंग मेरा मर्जी है, तो हमको बताना पड़ेगा कौन सा पैरेलल बोला है। तो यानी कि टू प्रूफ डी पैरेलल टू बी सी, यानी कि जहाँ क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वहाँ टू प्रूफ लिखना मैंडेटरी है, बिकॉज भैया स्टेटमेंट को लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जिम्मेदारी मेरा है। हाँ क्वेश्चन यह फिर से समझा दीजिए ना। हम बोल रहा है जहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है डायरेक्टली टू प्रूफ लिख के नहीं दिया, जैसे नंबर 5 और 6 में डायरेक्टली सोर्टेड बोला नहीं बोला, बोला है? हाँ, पर क्या 7 8 में डायरेक्टली बोला या स्टेटमेंट में है? स्टेटमेंट में। तो वहां पे हमको टू प्रूफ लिखना पड़ेगा 7 8 में। ठीक है, तो स्टेटमेंट को लैंग्वेज में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मैथमेटिक्स में कि एक्चुअली क्या प्रूफ करने दिया। ओके, हाँ भैया। अब प्रूफ हमको मालूम है पैरेलल तभी होगा जब रेशियो इक्वल होगा। रेशियो क्या होता है, ए डी बाय बी डी पेज चेंज नहीं हुआ। सॉरी, तो हम पहले ए डी बाई बी डी निकालता है। बताओ क्या ए डी और बी डी इक्वल है? हाँ ना? हाँ। तो क्या लिखेगा, बी डी बाई बी डी इक्वल टू 1। कोई डाउट? एंड सिमिलरली ए ई बाई सी निकालो, क्या ए ई और सी इक्वल है या नहीं? तो सी बाई सी इक्वल टू 1, तो दोनों को कंबाइन करके क्या मिला, ये ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई सी मिल गया। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोल सकता है, डीई पैरेलल टू बीसी, क्योंकि रेशियो इक्वल है और जब रेशियो इक्वल होता है तो पैरेलल होता है। चेक करो, खत्म, कुछ नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था, आने से 2 मार्क में ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं, रेयर चांस आने का।
पर आने से 2 मार्क में आएगा। एक बार देख लो और कोई डाउट है तो बोलो। ये पॉइंट ई है। बीपीटी ये थी। देख लो किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, बस लिख रहा है। देख लो। नेक्स्ट होगा नंबर 9। नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। हाँ, नंबर 9 अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें डायग्राम नहीं दिया तो डायग्राम हम लोग को बनाना है। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जहाँ ए बी पैरेलल टू डी सी है और डायगनल इंटरसेक्ट करता है। अच्छे से सुनना क्वेश्चन। नंबर 9 चेक करो। पहले मैं एक ट्रेपेजियम बना रहा है ए बी सी डी। ए बी सी डी। क्वेश्चन में क्या बोला? ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, फिर इसका डायगनल इंटरसेक्ट ईच अदर है तो ये लो डायगनल हम बना दिया। डायगनल इंटरसेक्ट क्या ओ में? कोई डाउट? खत्म। तुमको याद है हम लोग एग्जाम्पल 2 किया था? ये सिमिलर क्वेश्चन है। हम क्या करेगा यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन करेगा। देखो एक लाइन बनाएगा ई एफ जो डीसी से पैरेलल है। कोई डाउट? डन। ओके। हाँ। अब लिखो गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम with ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, फिर ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब टू प्रूफ नहीं लिखने से भी चलेगा बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है। अगर 3 मार्क आएगा तो टू प्रूफ लिख देना, 2 मार्क आने से मत लिखना। टू प्रूफ क्या प्रूफ करनी क्या है? ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। कंस्ट्रक्शन क्या किया? ए लाइन ई एफ पैरेलल टू डी सी passing through is drawn. Passing through O is drawn. चेक कर लो। एक लाइन बनाया जो डीसी से पैरेलल और ओ से पास करता है। कोई डाउट? अब एक चीज बताओ। हाँ, ये ए बी डीसी से पैरेलल है, ये ई एफ डीसी से पैरेलल है, तो क्या ए बी और ई एफ पैरेलल होगा या नहीं? क्या भैया? देखो अच्छे से सुनना। कॉन्स्ट्रक्शन से हम क्या बताया? ई एफ और डीसी पैरेलल बता दिया हम। क्वेश्चन बोला ए बी और डीसी पैरेलल बताया, तो जो बचा ए बी और ई एफ क्या ये पैरेलल नहीं होगा? होगा। बस खत्म। देखो ओके, सो देयरफॉर सीधा लिखूं ए बी पैरेलल ई एफ। खत्म डायरेक्ट। अब आता प्रूफ। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल और इजी सम है। हाँ, जो हम लोग एग्जाम्पल 2 में किया था वही करने वाला है। तुम चेक करो ये ए ई बाई ई डी और ए ओ बाई ओ सी की कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है? ADC। बस वही ट्रायंगल जो एग्जाम्पल 2 में किया था वही इसमें करना है। इन ट्रायंगल ए डी सी हम बोल सकता है ई ओ पैरेलल टू डी सी। हाँ या ना? चेक करो क्या ए डी सी में ई ओ और डी सी पैरेलल है? चेक करो डायग्राम में ई ओ और डी सी पैरेलल है। हाँ। क्यों पैरेलल है?
क्योंकि पूरा का पूरा ई एफ पैरेलल है और ई एफ और ईओ सेम लाइन है। कोई डाउट? डन। ओके। हाँ अब हाँ ये दो पैरेलल है तो बाय बीपीटी हमको रेशियो मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ए ई बाय ई डी इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ। ये क्वेश्चन नंबर 1। इतना तक उतारो और देखो कोई डाउट है क्या। पहले इतना तक उतारो और देखो डाउट है क्या। नेक्स्ट देखो, अब हमको मिल गया ए ई बाई ई डी। हमको कंपेयर करने के लिए यही दो साइड वापस चाहिए। हम पहले ये ट्रायंगल ऐसा देखो, तो रेशियो में ए ई बाई ई डी आया था। हमको दूसरा ट्रायंगल भी वही लेना है जिसमें ए ई बाई ई डी आता है। तो दूसरा ट्रायंगल जिसमें ए ई बाई ई डी आता है, क्या वो ये नहीं है? चेक करो, आया ना? है? बस अब वही ट्रायंगल हो। अगेन इन ट्रायंगल ए डी बी सेम कहानी। ए डी बी में भी कौन पैरेलल है? ईओ पैरेलल टू ए बी। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ई एफ है इसीलिए। तो बाय बीपीटी लग जाएगा। बाय बीपीटी चेक करो क्या आता है बाय बीपीटी। अब ग्रीन कलर वाला ट्रायंगल लिखना, ए ई बाय ई डी बी ओ बाय डी ओ आएगा। ठीक है, ए ई बाय ई डी एंड बी ओ बाय डी ओ। कोई डाउट? बस हो गया काम। ए ई बाय ई डी इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ। ये नंबर 2। 1,2 को जब कंपेयर करेगा तुम ऑब्जर्व करेगा लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है। देखो ए ई बाई ई डी, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी कि ए ओ बाय सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। पर क्या क्वेश्चन में ये लाने दिया है? क्वेश्चन में बी ओ नीचे है, सी ओ ऊपर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से बी ओ नीचे आ गया, सी ओ ऊपर चला गया, और तुमको यही प्रूफ करने दिया। चेक करो सेकंड पार्ट, उतार भी लो और देखो कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये उसका उल्टा है, ठीक उल्टा सेम है, जैसे उल्टा। तो हम इसी में एडिट करने वाला है। डायग्राम डिट्टो सेम है और ट्रायंगल भी यही दो लेने वाला है। तो देखो, गिवन एबीसी इज ट्रेपेजम विथ एबी पैरेलल डीसी सच दैट, अच्छा AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट, इस बार ये गिवन है। चेक करो नंबर 10 में इस बार गिवन है जो AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। ठीक है, तो ABCD से ट्रेपेजियम मत लिखना, क्वेश्चन में ट्रेपेजियम दिखा नहीं दिया है। तो ABCD से क्वाड्रिलेटरल। को डाउट? ABCD से क्वाड्रिलेटरल एंड AC and BD intersect at O such that AO by BO equal to CO by DO। को डाउट? ठीक है, ठीक है। हाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ठीक कर देता है, क्योंकि हमको चाहिए AO बाई CO। तुमको पता है क्यों AO बाई CO चाहिए? बिकॉज रेशियो में AO बाई CO आता है, तो हमको इसलिए AO बाई CO बनाना पड़ेगा। तो BO उधर चला जाएगा, BO बाई DO। ये बहुत ही दिख रहा है। सॉरी। तो देखो हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ठीक कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमको यहाँ पे AO बाई CO मिलने वाला है, इस वजह से। तो देखो AO बाई BO इक्वल टू BO बाई DO। फिर सेम कहानी, ए लाइन EF पैरेलल टू DC पासिंग थ्रू O इज ड्रॉन। सेम कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन है। अब प्रूफ, तो अगर EF पैरेलल टू DC है
तो ऑब्वियस सी बात है, क्या ईओ पैरेलल टू डीसी होगा? कोई डाउट? यहां तक तो सेम है, ये इक्वेशन नंबर 2 यहां तक पूरा सेम है। चेक करो। पैरेलल था इसलिए रेशियो लिख लिया। चेक करो, वही कहानी, पहले रेशियो सही कर दिया, दूसरा कंस्ट्रक्शन कर दिया, और तीसरा जो कंस्ट्रक्शन किया है, जैसे कि ई एफ पैरेलल डीसी बोला था, तो उस पर बेस्ड हम बीपीटी लगा दिया। कोई डाउट? चेक करो। ठीक है, हाँ तो 1,2 जब इंप्लाइज करेगा तुमको क्या मिलेगा? देखो, एओ बाई सीओ सेम है, तो 1,2 इंप्लाइज क्या मिलेगा? ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। चेक करो, ए ई बाई ई डी मतलब ये रहा, ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। बट ये कौन सा ट्राइंगल में रेशियो है? कौन सा ट्राइंगल में ये? ए डी बी। ABP तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी जस्ट उल्टा लग जाएगा, बिकॉज रेशियो मिल गया। इन ट्राइंगल ए डी बी हमको क्या मिलेगा? ई ओ पैरेलल टू ए बी। चेक करो, जब रेशियो इक्वल होता है तो ये ई ओ और ये ए बी पैरेलल होता है नहीं होता है? कहानी खत्म। इतना तक देखो, कोई डाउट है क्या? मेन ये है, पहले आंसर आ गया, कोई टेंशन नहीं है। पहले यहाँ तक देख लो, कोई डाउट? कि हमको ई ओ पैरेलल टू ए बी मिल गया दोनों ट्राइंगल से। ठीक है कृष्णा, रजनी, अब वापिस से देखो, हमको ये पता चल गया, देखो ई ओ पैरेलल टू डी सी है जो यहाँ पे बताया जा रहा। हम क्या निकाल दिया? ई ओ पैरेलल टू ए बी। चेक करो, ये ई ओ ए बी से भी पैरेलल है, डी सी से भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या ए बी और डी सी पैरेलल नहीं होगा? हाँ है ना? हाँ बस खत्म, तो डायरेक्ट लिखो, तो देयरफॉर कुछ है ही नहीं, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी सी। क्यों लिखेगा? ब्रैकेट में लिखेगा सिंस ई ओ पैरेलल टू डी सी था, यहाँ पे ई ओ ए बी मिल गया, ई ओ डी सी है, सो ए बी पैरेलल टू डी सी। और जब पैरेलल हो जाता है तो वो तो ट्रेपेजियम बनता है, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। खत्म। ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है। आंसर आ गया, देख लो, यही प्रूफ करने देता और यही मेरा पहला एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन बीपीटी। चेक कर लो, और कोई डाउट है तो बोलो। तब देखो, ये था पहला एक्सरसाइज, आई मीन 6.2। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, यानी कि दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज करेगा। जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में नहीं था, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, वैसे ही इसमें भी क्राइटेरिया है। तो हम लोग ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुका था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर इक्वल होता है तो सारा एंगल इक्वल और सारा साइड्स प्रोपोर्शन होता है, हाँ या ना? यानी कि रेशियो इक्वल होता है, पढ़ा था ये? ठीक है, ओके। हाँ तो तुमको पता चलेगा दो रूल तुमको यहीं से मिल चुका। कैसे? उल्टा देखो, अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाता है क्या ट्रायंगल सिमिलर होगा? तो ये बन गया पहला, एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी। और अगर तीनों साइड भी रेशियो में इक्वल होता है तो भी ट्रायंगल सिमिलर होता है, इसको बोलते हैं साइड 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 सिमिलरिटी। जहां तीनों एंगल इक्वल है वो क्या एंगल 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 सिमिलरिटी, जहां तीनों साइड इक्वल रेशियो इक्वल हो जाता है वहां साइड 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 सिमिलरिटी। तो यही पहला है, देखो 6.3 क्या बोला है? इफ इन टू ट्रायंगल्स देयर corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, hence two triangles are similar। यानी कि इसमें बोला कि अगर दो एंगल, अगर corresponding एंगल इक्वल है
तो साइड भी सेम रेशियो होगा, एंगल सिमिलर होगा। यहाँ पे एंगल एंगल का रेफर किया है। अगर तुम किसी तरह से ये तीनों एंगल इक्वल दिखा देता है तो ऑटोमेटिकली ये साइड 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 रेशियो से इक्वल होगा, सॉरी एंगल 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 रेशियो से इक्वल होगा। तो प्रूफ का तामझाम नहीं करना, देखो हम बता रहे हैं प्रूफ नहीं चाहिए, यूजुअली प्रूफ नहीं चाहिए, पर इस बार का पेपर में ये प्रूफ डाला था, प्रूफ डेट। हम बता देगा प्रूफ कैसे करना कृष्णा, पर सीबीएसई में इसका प्रूफ नहीं आएगा, टेंशन मत लो, जो हटाया हुआ है प्रूफ सिलेबस से। तो तुम लोग खाली क्राइटेरिया समझो, तो अलग से लिखना, देखो क्राइटेरिया हेडिंग दे दो। नंबर 1 एंगल 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 क्राइटेरिया या सिमिलरिटी। मान लो अगर 2 ट्रायंगल है, ए बी सी और डी ई एफ, और हमको पता है जो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है। तो बाय दिस क्राइटेरिया हम बोल सकता है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब अगर तीनों एंगल इक्वल है तो वो 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है। कोई डाउट? ठीक है, ओके। हाँ बट हर बार जरूरी नहीं कि 3 एंगल हमको मिले, तो यहाँ का एक सब क्राइटेरिया यहाँ पे, हाँ, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये क्या बोलता है कि तीनों एंगल का जगह 2 एंगल काफी है। अगर तुम किसी तरह से कोई भी 2 एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, मान लो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई दिखा देता है, तो भी एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। मतलब तीनों एंगल इक्वल दिखाना मैंडेटरी नहीं है। अगर तीनों एंगल इक्वल हो रहा है अच्छा बात है, नहीं भी हो रहा है 2 दिखा दो, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल है, तुमको दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताता, देखो अगर ए और बी तुमको पता है, क्या तुम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी सी निकाल सकेगा? हाँ या ना? हाँ क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है। अगर ए और बी पता है तो सी निकल जाएगा। सिमिलरली एंगल डी और एंगल ई पता है तो एफ भी निकल जाएगा। तो अगर ए और डी, बी और ई सेम है तो ऑब्वियस सा बात है सी और एफ भी सेम है, तो तुमको ये अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि अगर तुमको सिर्फ 2 एंगल इक्वल भी पता ना, तो भी एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम इसको सिमिलर बोल सकता है। डन? कितना उतार लो, ये पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया। या तो तीनों एंगल दिखाओ या तो 2 एंगल दिखाओ। सेकंड क्राइटेरिया देखो, सेकंड क्राइटेरिया होता है साइड 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 क्राइटेरिया। हम यहीं पे लिखता है, डायग्राम सेम होगा, साइड 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 क्राइटेरिया। तो इसमें क्या आएगा, तीनों रेशियो इक्वल है, मतलब ए बी बाई डी ई, नंबर 2 है, इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है तो भी हम लोग 2 ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकता है। खत्म, यही है सेकंड क्राइटेरिया। देखो अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है तो भी हम लोग दोनों को सिमिलर बोल सकता है। चेक करो। एंड तीसरा आता है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ये 3 ही है, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा अब चेक करो, अगर साइड एंगल साइड का मतलब क्या, 2 साइड का रेशियो ले रहा है नहीं ले रहा है? जैसे कि मान लो ए बी बाई डी ई लेता है इक्वल टू डी एफ, सॉरी ए सी बाई डी एफ। तो कौन सा 2 साइड का रेशियो लिया, ए बी बाई डी ई, ए सी बाई डी एफ, हाँ या ना?
पर साइड एंगल साइड क्या बोलता है? दो साइड का बीच का एंगल। तो बताओ ए बी और ए सी का बीच में कौन सा एंगल है? एंगल ए। और डीई और डीएफ का बीच में एंगल डी है। तो जब ऐसा होता है, जब दो साइड का रेशियो और उसका बीच का एंगल इक्वल होता है, तो उसको बोलता है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ऐसा नहीं है कि तुम रैंडमली कोई भी एंगल ले लेगा, नहीं, तुमको बीच का एंगल ही लेना पड़ेगा। तो तुमको यही देखता है कौन सा साइड का रेशियो है। तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे ए बी और ए सी में ए कॉमन है, मतलब एंगल ए। डी और डी एफ में डी कॉमन है, मतलब एंगल डी। खत्म। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। कोई डाउट? तो जो तुम दो साइड का रेशियो लिया है, उसी का बीच का एंगल के इक्वल दिखाना पड़ेगा, तब जाके साइड एंगल साइड सिमिलरिटी यूज होगा। ठीक है, डन। हाँ उतार लो ये। एग्जाम्पल 4 देखो, दिखाई दे रहा है? कॉपी में डायग्राम बना लो, साइड में कॉपी में साइड में डायग्राम बनाओ, ऐसे लिखो। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन बोला पी क्यू पैरेलल टू आर एस, और हमको दिखाना चाहिए ये दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। therefore इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल एस ओ आर। चलो, तो ये दो ट्राइंगल में मेरा काम है जो दो एंगल या फिर तीन एंगल इक्वल दिखाना है। अगर तीन एंगल इक्वल हो रहा है, अच्छा बात है। नहीं भी हो रहा है तो दो एंगल भी दिखा देगा, मेरा काम बन जाएगा। चेक करो, पहला, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है? हाँ या ना? हाँ क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और तुम देख सकते हो क्वेश्चन में ही बोला पी का ऑपोजिट में एस है, तो पी का ऑपोजिट में एस, क्यू का ऑपोजिट में आर, तो नाम भी वैसे ही देना, तो पी ओ क्यू इक्वल टू एस ओ आर। और ब्रैकेट में देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा, ऑब्वियस सा बात है, क्या एंगल पी और एंगल एस इक्वल है? हाँ भैया। ठीक है, तो देखो एंगल पी इक्वल टू एंगल एस। तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, एंगल क्यू पी ओ इक्वल टू एंगल आर एस ओ। बट हम लोग सिंपली एंगल पी इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ कोई दूसरा एंगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, मान लो ऐसे, अगर मान लो ऐसा होता, यहाँ पे हम एंगल पी नहीं लिख सकता। क्यों? हमको नहीं पता कौन सा एंगल पी, ये वाला एंगल पी या ये वाला एंगल पी। क्या तुमको पता है? तो यहाँ तुमको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, जो आर पी ए बोल रहा है या आर पी बी बोल रहा है। बट इस केस में तो यही एकलौता है ना, पीछे साइड से हमको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बोल दिया इस ट्रायंगल का अंदर देख रहा है, तो इसलिए डायरेक्टली एंगल पी लिख सकता है। ओके, सिमिलरली एंगल क्यू और एंगल आर भी इक्वल होता है। दोनों का रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल। हाँ या ना? क्योंकि क्वेश्चन में पैरेलल बोल दिया। ठीक है, सो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, हम नीचे लिख रहे हैं बाय एंगल 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। चेक करो एक बार, कोई डाउट है तो। ये 2 मार्क का सम है, उससे ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पल 5 देखो क्या बोला है। बोला डायग्राम देखो और एंगल पी निकालो। ठीक है, पर क्या क्वेश्चन में बोला सिमिलर या कुछ बोला अभी तक? नहीं बोला ना। नहीं। हम पहले क्या करेगा, सिमिलर दिखाएगा। सिमिलर दिखाने के लिए देखो, तुमको पता तीनों साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ या ना? हाँ क्या भैया? तुम देखो क्वेश्चन में तीनों साइड्स का वैल्यू दिया है, नहीं दिया? हाँ तो हम तीनों साइड्स का रेशियो निकालेगा। बट हमको ये ढूंढना है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा है, किस कौन सा साइड का किसके साथ रेशियो लेगा। और ये बहुत आसान है। देखो, अगर यहाँ डेसिमल है और इसमें ये डेसिमल है, तो हम क्या लेगा, ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या लेगा, क्यू आर लेगा या नहीं लेगा? ये दोनों डेसिमल में है। हाँ या ना? हाँ सिमिलरली यहाँ रूट में है, यहाँ भी रूट में है, तो ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग में किसी को लेगा, पी आर को। हाँ और यहाँ अकेला है 6 और 12, तो बी सी का कॉरेस्पॉन्डिंग में किसको लेगा, पी क्यू को। कोई डाउट? नहीं। तो बस लिखो, डायग्राम बना देना साइड में। तो फिर गिवन ए बी सी बी लिखने का एक बार डायग्राम दिखाइए। मेरा डायग्राम बुक नहीं खोला तुम? बुक भैया मिल नहीं रहा।
ये आदत खराब है तुम्हारा, कुछ हम आंसर सही नहीं में मिल पूरा रहा है, बैग खाली करके देखा, किसी दोस्त के साथ चला गया, कल निकाल लेगा। कभी कॉपी नहीं मिलता, कभी बुक नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता है। डायग्राम बना लो तो सब डायग्राम में गिवन हो चुका है। तो सीधा लिखो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पहले हम निकालता है ए बी बाई क्यू आर 3.8 बाई 7.6। सिंस दोनों में सिंगल डेसिमल है तो कट गया 38/76। और तुम चेक कर सकते हो ये 1/2 आएगा कट के, हाँ या ना, आ रहा है। फिर बी सी बाई पी क्यू, ये हो रहा है 6/12, ये भी 1/2। एंड तीसरा बनेगा ए सी बाई क्यू आर, सॉरी नॉट क्यू आर, ए सी बाई क्या है, पी आर, पी आर है हाँ, मतलब 3√3 बाई 6√3, √3 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तो क्या तीनों साइड इक्वल आ गया, आया ना। हाँ तो बाय साइड 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 सिमिलरिटी हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सो देयरफॉर बाय साइड 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू। अब तुमको ये ढूंढना है कि नाम क्या लिखेगा, क्योंकि रैंडम नाम लिखने से नहीं चलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के साथ नाम होना चाहिए। चेक करो, हम बताता है ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन है, आर क्यू है, हाँ या ना, ठीक है। भैया एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। हमको नाम सही से लिखना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग नाम ढूंढना पड़ेगा ना कि ए बी सी का बगल में कौन सिमिलर है, कि पी आर क्यू है या क्यू आर पी है, जो भी है। तो तुम चेक करो ये जो एंगल है किसका बीच में है, √3 और डेसिमल का बीच में है या नहीं, हाँ तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग भी डेसिमल और रूट का बीच में होगा, यानी कि 6√3 और 7.6, यानी कि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ रही है, कोई डाउट। अब बी का ढूंढना है, बी का तुम ऐसे देखो, बी किसका बीच में है, 3.8 और 6, है या ना। तो यहाँ पे वैसा एंगल कौन है, ये तो है नहीं 7.6 और 12, है ना, हाँ मतलब बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू है। अब जो बच गया सी, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पी होगा, तो यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू आर क्यू पी, समझा ना। हाँ तो ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल निकालना, रैंडम नाम लिखने से नहीं चलेगा। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सारा एंगल भी इक्वल होता है, सो देयरफॉर ऐसे लिखो एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, बट क्वेश्चन में एंगल ए कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री, है ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, कितना दिया हुआ है एंगल बी, 60 डिग्री। अब एंगल सी से मतलब नहीं है। अब तुम देखो तुमको आर पता है 80, ये पता है 60, क्या बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से पी नहीं निकल जाएगा, हाँ बस निकालो। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180, इम्प्लाइज पी मतलब कितना निकालना है, क्यू मतलब 60, आर मतलब 80 इक्वल टू 180। सॉल्व करो, एंगल पी का वैल्यू 40 आ गया, चेक करो, आया ना, देख लो, खत्म, कोई डाउट, नहीं। पक्का। हाँ रजनीन हाँ है, हाँ सर। ओके। एग्जाम्पल 6 नेक्स्ट क्लास करेगा हर्ष खान के बाद, छोड़ो। तो यहाँ तक देख के रखना और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज सिमिलरिटी क्राइटेरिया समझना जरूरी है। प्रैक्टिस करना, नहीं समझ आता तो नेक्स्ट क्लास दोबारा पूछना, हम बता देगा, ठीक है।